और दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 बना हुआ है और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी बैठक पर सबकी नजर है। यूक्रेन संकट पर यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक और इस बैठक में कोई अहम फैसला हो सकता है। यूक्रेन संकट पर भारत भी अपना बयान जारी कर सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस पर पहला रिएक्शन अब संजीव, आपका बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये बैठक जिसको कि आहूत की गई है इस यूक्रेन संकट के आलोक में, ये शुरू हो चुकी है और 7:30 बजे का वक्त भारत के समय के अनुसार 9 बजे रात इस वक्त सोमवार के अमेरिका में बज रहे हैं ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे और इस वक्त ये बैठक चल रही है। अब इस बैठक में आखिरकार होगा क्या? देखिए, 5 देश जो कि परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, भारत भी इसमें बोलेगा। लेकिन सवाल ये है कि 2 परमानेंट मेंबर ऐसे हैं, एक तो रूस खुद है और दूसरा चीन है। तो ऐसे में क्या कोई बात कह पाएगी, कोई बात ऐसी जो निर्णायक हो इस स्थिति में रूस, ये कह पाएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? अपने आप में ये एक समझने वाली बात है, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि अभी इस वक्त तो प्रेसिडेंट खुद रूस ही है। और दूसरी बात ये भी है कि नेटो ने जब अपनी कार्रवाइयाँ की थी उस वक्त उसने यूएनएससी की कितनी सुनी थी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा से एक ऐसे शेर की तरह रहा है जिसके दांत बहुत मजबूत नहीं हैं। तो ऐसे में इस स्थिति में वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा, बात समझ नहीं आती। दूसरी बात ये भी है विपनेश कि आखिरकार उसके पास अधिकार क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। आर्थिक प्रतिबंध बहुत खतरनाक होते हैं किसी भी देश के लिए, जाहिर है, और वो उसे क्रिपल करते हैं, कमज़ोर करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रतिबंधों का सवाल है, आर्थिक प्रतिबंधों का सवाल है, तो कई तरह की आर्थिक घेरेबंदी तो फिलहाल इस वक्त भी रूस पर लगी हुई हैं। उन्होंने जब भाषण दिया राष्ट्रपति पुतिन ने कल, तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखिए, इससे कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं कि इसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि एक तैयारी पहले से हो चुकी है और उन्होंने वो तैयारी कर रखी है। उन्हें पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि फोर्सेस घुस चुकी हैं यूक्रेन के, पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। उन्होंने वहां उस पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है और अगला निशाना क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें अगर नहीं रोकते हैं तो वो पूरे यूक्रेन को लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में पश्चिमी देशों के पास, जिन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध की बातें की, धमकियों की बातें की, बाइडेन बार बार आते रहे, अब वो क्या करेंगे? क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। रूस ने कह दिया है कि जी हम तो आ गए, अब बताइए आप क्या करते हैं। जी बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा कि पश्चिमी देशों से ही यूक्रेन को काफी उम्मीद भी है और दूसरी तरफ रूस तो लगातार आगे बढ़ ही रहा है। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है और लगातार चेतावनी भी दी जा रही है रूस की तरफ से यूक्रेन को। मैं आती हूं जेनिया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अमेरिका कैसे मदद कर सकता है यूक्रेन की, और दूसरा जो हम विश्व युद्ध की टेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पहल अमेरिका की तरफ से हो सकती है? क्या इसको रोका जा सकता है? देखिए, अमेरिका का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है, शुरुआत से ही बहुत क्लियर रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कह दिया है कि कह दिया था कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो हम बहुत ठोस तरीके से, बहुत ही अग्रेसिव स्टेप्स लेने वाले हैं सैंक्शंस की तरफ। हम बहुत ही अग्रेसिव सैंक्शंस को इम्पोज करेंगे रशिया के खिलाफ टू स्टॉप ऑल ट्रेड। और वो जो 2 रीजन्स हैं डॉनबास की, वहां से प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब सब ट्रेड वहां से बंद कर दिया जाएगा। तो यूएस जो है उस तरीके के स्टेप्स ले रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ऑफ आवर सोल्जर्स, यूएस थोड़ा कतरा रहा है वो करने से, आफ्टर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। तो यूएस अभी सोल्जर्स को नहीं डिप्लॉय करेगा। हम अभी भी डिप्लोमैटिक टॉक्स के लिए हम अभी भी तैयार हैं, जैसा कि जेन साकी व्हाइट हाउस ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि अगर रशिया इन्वेजन और अगर रशिया सुधर जाता है और अगर वो इन्वेजन नहीं करता है तो हम अभी भी मीटिंग रख सकते हैं और डिप्लोमैटिक तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यूएस ने ये नहीं कहा है दैट वी विल यूज मिलिट्री फोर्स, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं कहा है। और ये हमारा स्टांस बिल्कुल भी नहीं है अभी रशियन इन्वेजन के खिलाफ। लेकिन वर्ल्ड लीडर से बातचीत चल रही है, जैसे कि इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत चली है, जर्मन चांसलर से बातचीत चली है कि सैंक्शंस नेटो इंपोज करेगा, सैंक्शंस नेटो कंट्री इंपोज करेंगी, यूएस इंपोज करेगा। लेकिन अभी तक
स्ट्रिंजेंट मिलिट्री एक्शन की बात नहीं हुई है। तो देखते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसका क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, इस बैठक पर हमारी भी नजर है और भारत का भी इस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। के सिन्हा सर, आपके पास आ रही हूं। के सिन्हा सर, आपने सुना 5 जो कोशिशें हो सकती हैं, हम जब तीसरे विश्व युद्ध की टेंशन की बात कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, तो ये 5 कोशिशें अगर हो तो इस टेंशन को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये किसी के भी फेवर में नहीं रहेगा। सर, भारत तो हमेशा शांति के, सुकून के, अमन चैन के पक्षधर रहा है। देखिए, मेरे अनुसार, क्योंकि वो कड़वी सच्चाई है और वो प्रैग्मेटिक एनालिसिस है, हम यहाँ वहां की बात करके इसी सारी पॉसिबिलिटी को बातें करते हैं, मगर कड़वी सच्चाई है कि कुछ नहीं होगा, कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। ये आप लेके चलिए, और ये लेके चलिए कि डॉनबास का ये दो इलाका है, वो तो आज रशिया की तरफ से जो स्वतंत्र माना गया है और जमीन पे भी होगा। ये यदि हम इतिहास के पन्नों को खगालते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं और पुतिन साहब को समझते हैं, तो जो रशिया का स्टेप है और हम अपने को उस शूज में डालें, तो आप देखिएगा वो उनको जायज लगेगा, उनको सही लगेगा। ये देखिए, हम कितनी बात कर लें कि सैंक्शंस में कल ये इसके सबको संभावना थी कि ये हो जाएगा इस कल की रात में, और जब सैंक्शन में तो इटली ने कहा है कि जो आपका नॉर्मन स्ट्रीम 2 है उसको आप छुए नहीं, उसको बाहर रखिए सैंक्शन से। जर्मनी कहता है, फ्रांस कह रहा है 40% जो तेल आती है पूरे यूरोप के अंदर में, आप नॉर्मन स्ट्रीम 2 से आती है। ये पुतिन साहब को पता है कि इसमें सैंक्शन नहीं लगेगा, ना लगने देंगे लोग। दूसरी बात, आप सैंक्शन से करेंगे क्या? देखिए, सैंक्शन से आप रशिया को और स्ट्रांग करेंगे। क्या भारत के साथ हमारा जो ये बन रहा है ब्रह्मोस मिसाइल, या हमारा AK-203 का जो राइफल बन रहा है अभी से साइन हुआ, हम बंद कर देंगे? कभी नहीं बंद होगा। फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा है। देखिए, रशिया के 2 ही इकोनॉमी का है, और जो नहीं जानते हैं, इस ईस्टर्न यूरोप जो यूक्रेन है, जो ईस्टर्न यूक्रेन एब्सोल्युटली सभी मिनरल मामले में, मिलिट्री के जो जितने भी प्रोडक्शन के मामले में बहुत रिच है ये। तो ये हम चीजों को एक सही मान करके, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो कड़वी सच्चाई है, वही होगा। आपने 5 दिए हैं, उसमें लास्ट 2 है, वही उसकी सोल्यूशन है कि दुनिया मान ले कि ये इलाका जो है रशिया का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, और यही होगा। आप लेके चलिए, ये आज नहीं, 2014 में अमेरिका ने इसकी नींव रखी थी। क्यों वहां पर अपने पपट चेंज रिजीम लेकर आया? वो क्यों लेकर आया? वो तो 2014 में लेकर आया ना, वहीं से क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है। उसके बाद उस समय, ये आज हम बात कर रहे हैं 2022 में, जो हम जिस बात की लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की बात करते हैं, डोनेट्स्क, वो तो उस समय जो 2014 में बन गया था, उसने साइन किया है। यदि आपको के सिन्हा सर, आपकी बात पर संजीव त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव सिन्हा साहब की बातें जो हैं, आपके वो 5 प्रपोजल्स में से आखिरी 2 को उन्होंने सबसे ज्यादा माना है। ऐसे में विपनेश, ये सिन्हा साहब से जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया मान ले कि ये जो दोनों रीजन्स है डॉनबास के, ये रूस के ही है और इसे एक कड़वी सच्चाई के तौर पर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, तो सिलसिला यहाँ से आगे कहाँ जाता है? ये बताइए कि क्या इसके बाद फिर अगला निशाना जॉर्जिया या बेलारूस नहीं है? क्या इसके बाद फिर वो जो लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो नहीं हैं? क्या इसके बाद चीन जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा नहीं कर लेगा और उसके बाद दुनिया को ये कहा जाएगा कि भाई आप मान लीजिए कि जैसे यूक्रेन पर धीरे धीरे काबिज होता जा रहा है रूस, इसी तरह से चीन ताइवान पर करेगा, और फिर हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए इस तरह के डेवलपमेंट्स के क्या मायने हैं? ठीक है, ये अहम सवाल संजीव त्रिवेदी आपने उठाए हैं, इनका जवाब मैं ब्रेक के बाद के सिन्हा सर से लूंगी और उसके बाद यूके देवनाथ सर आपके पास भी आऊंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।